अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और जो मैंने वीडियो इससे पहले अपलोड की थी, कपड़े का कारोबार कैसे करें पाकिस्तान में ऑनलाइन, तो वो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, उससे आपको फ़ायदा होगा और ये वीडियो भी आपको अच्छी तरह समझ आएगी। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कपड़े का कारोबार इस घर में से स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, लेडीज़ मर्द कोई भी अगर करना चाहे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जब आप होलसेलर से कपड़ा ख़रीदते हैं या कैसे ख़रीद सकते हैं, या जब ख़रीदते हैं तो उसमें आप लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आप फ्रॉड से या नुकसान से बच सकें। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, लिखते हैं कि भाईजान कोई ऑनलाइन सेलर होलसेलर बता दें जो जिसको हम फ़ोन करें फैसलाबाद में, लाहौर में, तो वो हमें कपड़ा घर पे डिलीवर कर दें। नंबर एक बात आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा कि जो होलसेलर होते हैं वो कभी भी आपको, जिस तरह आप कहते हैं कि जी व्हाट्सएप करें हमें तस्वीरें, या हमें जी डिज़ाइन दिखाएं या शलवारों के या कपड़ों के या दुपट्टों के, वो इस तरह नहीं करते। उनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है, तो वो इस तरह एक एक चौंचला जो है वो अलग अलग नहीं भेजते हैं। ये हम लोग करते हैं जिनका ऑनलाइन काम है छोटे लेवल पे, तो वो आपको तस्वीरें भेजते रहते हैं या वेबसाइट पे लगाते रहते हैं। होलसेलर कभी भी, उनके पास ऑलरेडी इतने लोग पूरे पाकिस्तान से आ रहे होते हैं, वो ऑनलाइन को तरजीह नहीं देते, व्हाट्सएप को तरजीह नहीं देते, सिर्फ उनको उनसे रब्ता रखते हैं जो उनके फिज़िकल डील कस्टमर होते हैं। फिज़िकल कस्टमर मतलब कि जो दुकानदार होते हैं, बड़े दुकानदार जो उनसे ऑलरेडी सालों से काम कर रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कि ये पक्का कस्टमर है, इसने लेना है, तो वो उनसे रब्ता रखते हैं। आम बंदे से वो रब्ता नहीं करते। उनको पता होता है कि मोस्टली मेजोरिटी जो लोग हैं, 100 में से कोई एक बंदा होता है सीरियस लेने वाला, बाकी 99% जो लोग हैं वो पूछने वाले होते हैं। हम लोग जो हैं, मैं जिस तरह मैं हूँ, मेरा छोटे लेवल पे काम है तो मैं हर बंदे को टाइम दे देता हूँ, लेकिन जो बड़े होलसेलर हैं वो नहीं देते। नंबर एक। नंबर दो, अगर कोई ऐसा बंदा है भी, कोई वेबसाइट है, कोई होलसेलर है जो आपको प्रोवाइड करता है, घर पे डिलीवरी देता है होलसेल में, तो नंबर एक तो उसका रेट वो नहीं होता जो मार्केट का होता है, यानी कि जो होलसेल मार्केट का होता है वो उससे आपको ज़्यादा में देगा। नंबर दो, जो होलसेलर आपको घर पे सप्लाई करता है कपड़ा, वो आपको अपने फॉल्टी कपड़े सारे, जो जिनका कोई बॉर्डर किसी का टेढ़ा है, किसी में कोई कट लगा हुआ है, किसी का कलर ख़राब है, वो डेफिनेटली, अगर फॉर एग्जांपल आप 50 सूट लेते हैं तो उसमें आपके 20 से 25 सूट आप जहन में रखें कि फॉल्टी होंगे। ये मैं अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, सुनी सुनाई बात या नेट से पढ़ी बात या देखी बात नहीं है। मैं खुद कर चुका हूँ, ऑनलाइन परचेज़ करके देख चुका हूँ और अच्छा खासा नुकसान उठा चुका हूँ। ठीक है, ये करना हो तो सर्च करें होलसेलर इन पाकिस्तान, क्लॉथिंग होलसेलर इन फैसलाबाद, लाहौर, कराची, आपको बहुत से मिल जाएंगे। लेकिन ये गेम होती है, ये जहन में रखिएगा कि जो उनका माल नहीं बिकता है वो उसमें डाल के फॉल्टी माल आपको भेज देते हैं, फिर आप उसको वापस भी नहीं कर सकते, ना ही वो लेते हैं। चाहे आप कैश ऑन डिलीवरी पे करवाएं, चाहे आप एडवांस पे करवाएं, वो आपका गया। अब जो दूसरा जो काम रह गया, आप कहेंगे कि जी अब क्या करें, तो उसमें ये है कि आप फैसलाबाद चले जाएं, कराची अगर रहते हैं तो कराची की होलसेल मार्केट में चले जाएं, लाहौर रहते हैं तो लाहौर की मार्केट में चले जाएं। आज़म मार्केट लाहौर की मार्केट है होलसेल की। फैसलाबाद में भी इस तरह बहुत सी मार्केट्स हैं होलसेल की, लॉन की, कराची में भी हैं। ठीक है, अब आप वहाँ पे जाते हैं होलसेल के लिए कपड़ा लेने के लिए, तो नंबर एक वहाँ पे ये आपको फेस करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा रश होता है। जो कपड़े के होलसेलर होते हैं, दुकानदार, अगर आप एक आध सूट या एक चॉइस से लेने की बात करते हैं तो आपकी बात नहीं सुनते। वो क्या करते हैं कि एक डिज़ाइन के या एक कलर के वो पूरे 10-10 के वो बंडल होते हैं। वो कहते हैं कि पूरा बंडल खरीदेंगे, 10 का, 20 का, 5 का, जितना भी बंडल है वो, तो तब आपको होलसेल प्राइस मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप एक आध लेते हैं तो उनमें से देते ही नहीं हैं, क्योंकि उनका वो कलर एक स्कीम होती है, वो ख़राब होती है। अगर वो आपको एक कलर दे दें उसमें से निकाल के, तो उनके जो 5 या 9 या 19 कलर पीछे रह गए हैं तो वो उनका बंडल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए वो इस तरह के कस्टमर्स को तरजीह नहीं देते जो एक आध लेने वाला हो। और अब अगर आप छोटे लेवल के सेलर हैं, यानी कि आप ऑनलाइन आपने सेल करना शुरू किए हैं और आपके इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप एक ही कलर के
20-20 पीस या 10-10 पीस या 6-6 पीस नहीं लेना चाहते, आप कहते हैं कि मेरे पास वैरायटी हो, डिफरेंट डिज़ाइन डिफरेंट कलर्स हों, मेरी वेबसाइट पे भरे हुए हों, या मैं जो मेरा पेज है उस पर ज़्यादा लोगों को वैरायटी मिले, एक ही डिज़ाइन ना हो, तो उसमें फिर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अलग अलग पीसीज लेने पड़ते हैं, लेकिन परचून के रेट पे, रिटेल की प्राइस में। वो होलसेल की प्राइस में आपको नहीं देंगे, ठीक है। उसके लिए भी फिर ख़ास मखसूस दुकानें हैं जिस जो ये काम करती हैं, जो तोड़ के आपको निकाल के दे देते हैं। और जो बंडल्स आप लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हम बंडल पूरा ले लेंगे, हमारी सेल है आगे, तो उसमें भी वो सिर्फ एक पीस उस बंडल में से निकाल के आपको, फॉर एग्जांपल फुलकारी चादरें हैं तो आपने वो बंडल लिया है 20 का फॉर एग्जांपल, उसमें से वो एक चादर निकाल के आपको दिखाएंगे, चेक करवाएंगे, उसके बाद ना वो बाकी जो 19 चादरें हैं उनको वो आपको खोलने नहीं देंगे, ठीक है। खोलने नहीं देंगे, आपको चेक करने नहीं देंगे, वो इसी तरह एज इट इज़ जिस तरह उन्होंने पीछे से ख़रीदा है इसी तरह आपको हैंड ओवर कर देंगे। और उनमें से भी मैं ये तजुर्बा कर चुका हूँ, अगर आप घर में लाते हैं तो 20 पीसीज में से आपके 3-4 लाजमी फॉल्टी निकलते हैं, ठीक है। ये गेम है मतलब होलसेल की कपड़े की, इसमें ये काम चलता ही चलता है। अब वो जो 3-4 पीसीज आपके ख़राब निकले हैं, फॉल्टी निकले हैं, फटे हुए हैं, कटे हुए हैं, वो अब आपके पल्ले हैं, ठीक है। वो जब उनको लेके जाएंगे वो कहते आगे से मानते ही नहीं है, वो कहते नहीं जी हमारे पास तो नहीं है, आपके घर में जाते जाते हो गया होगा, या अगर आपने किसी कोरियर से मंगवाया है या जी फॉरवर्डिंग एजेंसी जो अड्डे होते हैं ट्रकों के, इसके थ्रू मंगवाया है तो वो कहेंगे जी उन्होंने कर दिया होगा, हमारा तो माल इधर से पूरा गया था, ठीक है। अब वो आपके ज़िम्मे है, फिर आप क्या करेंगे कि जो बाकी बचेंगे 16, उनमें से उन चारों का भी आप एडजस्ट करेंगे। तो दूसरे नंबर पे आप जाते हैं वहाँ पे उसकी मार्केट की, वहाँ पे पता नहीं चलता नए बंदे को। यहाँ तक भी ये भी बात का ख्याल रखें कि जो वहाँ पे पांडी फिर रहे होते हैं, यानी कि जो मज़दूर होते हैं जो कपड़ा उठा के आपकी गाड़ी तक ले जाते हैं या अड्डे पे बुक करवाते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो जो कई उनमें से ऐसे केसेस भी होते हैं वहाँ पे कि वो दुकानदार भी आपको बताएंगे कि वो लेके कपड़ा निकल जाते हैं, आपकी आंख थोड़ी सी ओझल हुई, आपका ध्यान थोड़ा सा दूसरी तरफ हुआ, तो वो पांडी लेके मज़दूर पीछे से कपड़ा लेके निकल जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रश वहाँ पे इतना होता है मार्केट्स में। स्पेशली मैं आज़म मार्केट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, फैसलाबाद में भी होता है, बाकी कराची मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ जाने का अभी तक होलसेल मार्केट में, तो वहाँ का मुझे आइडिया नहीं है। ये भी एक वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेरे जैसा बंदा, जिस तरह मैंने वैसे होलसेल का शुरू नहीं किया है, इंशाल्लाह जल्द ही मैं लॉन के भी कपड़े लाऊंगा और कोशिश करूँगा कि जो लोग लेना चाहते हैं तो उसमें मैं आपको होलसेल में भी प्रोवाइड करूँ। तो क्या होता है कि मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फैसलाबाद से या लाहौर से कपड़ा लाता हूँ, 100 पीस लाता हूँ, तो उनमें वो मेरी हेडेक है, वहाँ से जाना लाना, कपड़े फटे हुए फॉल्टी अपने पल्ले डालना, वहाँ की हेडेक लेना, डिज़ाइन पसंद करना, सारा कुछ करके उनमें फिर ला के उनकी इंस्पेक्शन करना, उनको छांटना, सारा अलग अलग करना, वो करके फिर मैं अलग अलग पीस, फिर उसमें आपको ये भी ऑप्शन है कि अगर आप एक एक पीस अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग सूट लेते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर आपको ये नहीं है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर कोई और भी इस तरह का मिलता है बंदा जो आपको कोई रिलायबल है, ट्रस्टेड है, जो आपको इस तरह दे रहा है होलसेल ऑनलाइन आपके घर पे पहुँचा रहा है, तो उसके साथ बेहतर है। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल वहाँ से मार्केट में से, आज़म मार्केट में से आपको एक सूट 1000 रुपये का मिल रहा है, मैं आपको 1200 का देता हूँ, मैं 200 प्रॉफिट ले लेता हूँ ऊपर, और मैं कहता हूँ कि जी मैं 1200 रुपये में आपको घर पे पहुँचाऊँगा, अगर आप 10 पीस लेते हैं तो उस हिसाब से होलसेल का रेट दूंगा। तो यकीन करें कि आपको वो वर्थ करता है। वो जो आपकी टेंशन वहाँ पे जाने की, किराए लगने, वहाँ पे जाना, उनको कपड़ों को लाना, अगर ज़्यादा तादाद में है तो वो फिर आप बुकिंग करवाएंगे। और आप यकीन करें कि हम खुद अड्डों का काम करते रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के, ये ट्रकों के अड्डे हमारे मेरे वालिद साहब खुद करते रहे हैं, कि ट्रकों वाले अड्डे पे अगर आपका माल अगर बुक करवाते हैं, ज़्यादा है, गठ है पूरी कपड़े की, वो अगर आप बुक करवाते हैं और रास्ते में उस पर कोई केमिकल गिर जाए, उस पर कोई पानी गिर जाए, उस पर कोई कलर गिर जाए, वो जल जाए, उसमें कोई डैमेज हो जाती है कपड़े की, तो उसमें आपका वो कपड़ा जो नुकसान होता है, तो वो अड्डे वाले फिर इतने गेड़े हम खुद करते रहे हैं, वो आपको पैसे कभी भी आपका क्लेम नहीं देते। वो कहेंगे कि जी आप ऐसा करें, हमारे पास तो इतने हैं नहीं। फॉर एग्जांपल आपका क्लेम बनता है 20,000 का, आप कहते हैं जी हमारा 20,000 का कपड़ा ख़राब हो गया।
आप हमें 20,000 दें, वो आपको कैश कभी भी नहीं देंगे। वो कहेंगे जी आप ऐसा करें कि ये जो 20,000 है 10,000 आप अपने पल्ले डालें, 10,000 हमारे पल्ले डाल दें। हम आपको 10,000 देंगे, 10,000 भी सूरत में कैश में नहीं देंगे, इस तरह देंगे कि आप और माल की बुकिंग करवाते रहें, जो किराया होगा गाड़ी का उसमें से फिर हम आपको हाफ हाफ कटवाते रहेंगे। इस तरह आपका जो क्लेम है वो पूरा होगा। तो जो बड़ी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वो तो इस तरह का नुकसान बर्दाश्त कर लेती हैं। जो मेरे जैसा आप जैसा बंदा है जो न्यू स्टार्टर यहाँ कर रहा है काम, वो नहीं कर सकता। तो ये भी एक हेडेक आपको नहीं उठानी पड़ती, टेंशन नहीं होती। आपको कोरियर के ज़रिए, टीसीएस के ज़रिए या लेपर्ड्स के ज़रिए आपके घर पे डिलीवर हो जाता है कपड़ा। तो इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगता कि होती है। अगर कोई 200 मैं ले लेता हूँ तो वो हक होता है, या कोई भी ले लेता है। तो इस तरह का कोई बंदा ढूंढ लें, अपनी पसंद के डिज़ाइन देख लें उससे। मैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो मार्च के एंड तक मैं कलेक्शन ले आऊँगा लॉन की और फुलकारी की। वैसे मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, मेरी काफ़ी सेल हो गई है। वेबसाइट पे जो हैं, वेबसाइट पे जो लेना चाहते हैं arshadbazaar.com, लिंक मैंने इधर ऊपर भी दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। उस पर उसमें से आप देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो ले सकते हैं। न्यू कलेक्शन इंशाल्लाह वो आ जाएगी। और दुबई की जो कलेक्शन है, यानी कि जो इंडियन फुलकारी की कलेक्शन है, जो इंडिया से मैं दुबई में मंगवाऊँगा और दुबई से फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान लेके आऊँगा, वो अप्रैल के बाद इंशाल्लाह मई तक है उम्मीद उसकी, वो आ जाएगी। तो इस तरह अगर कोई मिलता है तो इस तरह कर लें। बाकी ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि मार्केट के हवाले से कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कपड़ा ख़रीदते वक्त। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।